देखिए, सीयूटी के एग्ज़ाम में उसके पैटर्न में थोड़ा चेंज किया है। चेंज तो हमेशा चलता जा रहना चाहिए, हम तो हमेशा ही चेंज के पक्ष में रहते हैं। तो पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती। अब आपने 37 सब्जेक्ट के जो पहले एग्ज़ाम लेते थे 63 कर दिया, अच्छा है, ऑप्शन आपने बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। आप साल में 2 बार एडमिशन किया करेंगे, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन बात है सीबीटी मोड की, कि सीबीटी मोड आप लोगों ने एकदम अचानक से कर दिया कि अब नेक्स्ट ईयर सीबीटी मोड में होंगे एग्जाम 2025 में। अब बच्चे प्रिपेयर नहीं है। प्रिपेयर का मतलब होता है कि बच्चों को पहले 9th से प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि उसका 9th में टेस्ट लेना चाहिए सीबीटी मोड में, फिर 10th में टेस्ट लेना चाहिए सीबीटी मोड में, फिर 11th में लेना चाहिए, फिर 12th में लेना चाहिए। तो अच्छी तरह से बच्चे उसके परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि उसका एक्सपीरियंस हो जाता है टेस्ट देने का कि सीबीटी में कैसे टेस्ट दिया जाता है। अब बच्चे को सीबीटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता, सीबीटी के बारे में पता ही कुछ नहीं है, और आपने सीबीटी टेस्ट तो कह दिया कि अब सीबीटी होगा। तो ऐसे में ये जो टेस्ट होता है सीयूईटी का, ये बच्चे को एक दिशा प्रदान करता है, एक डायरेक्शन प्रदान करता है। इसके बेस पर ही उसकी लाइफ तय होती है कि उसको किस तरफ जाना है। तो इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट को आप एकदम से ये कह दीजिए कि अब सीबीटी मोड में होगा, ये तो गलत है। हाँ, सीबीटी मोड का हम स्वागत करते हैं, गलत नहीं है सीबीटी मोड बिल्कुल भी। मैं इसका फेवर नहीं कर रहा, ना इसके अगेंस्ट जा रहा हूँ कि सीबीटी मोड गलत है। सीबीटी मोड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बल्कि हमारी तो डिमांड ये रहती थी कि आप सीबीटी मोड में कीजिए, लेकिन उससे पहले आप 9, 10, 11, 12 को भी सीबीटी मोड में कर दीजिए। आप ऊपर से नीचे चल रहे हैं, मैं कहता हूँ नीचे से आप ऊपर चलिए, तब जाके सही चीजें होगी। आप 9th के बच्चों को इस तरह से तैयार कीजिए कि वो सीबीटी के लिए तैयार हो जाए। बहुत सारी जगह तो सीबीटी में एग्जाम लिए जा रहे हैं, बहुत सारी जगह नहीं लिए जा रहे हैं। तो नहीं लिए जा रहे वो बच्चे कैसे करेंगे, तो उसके बारे में है। तो आप एक अनिवार्य रूप से कर दीजिए कि अब 9th के बाद सीबीटी का टेस्ट हुआ करेगा, तो फिर सीयूटी का टेस्ट लेने में कोई आपत्ति नहीं है, और किसी भी टेस्ट के लिए कोई आपत्ति नहीं है। फिर आप सारे के सारे एग्जाम आप सीबीटी मोड में लीजिए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, ना बच्चों को कोई दिक्कत है किसी तरह की भी। बेटा, सीबीटी की जो नई गाइडलाइन आई है उस पर आपके क्या विचार है? सीयूईटी के लिए जो नई गाइडलाइन जारी किया है, हम वो कुछ उनमें से बहुत अच्छी है, लेकिन जो सीबीटी मोड है वो हमें कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें कंप्यूटर मोड पर बच्चों से सीयूईटी के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जिससे बच्चों को कोई प्रैक्टिस ही नहीं है कि उसमें कैसे लिखा जाए, टाइपिंग कैसे की जाए, और टाइम लिमिट का भी उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें अगर पहले से प्रैक्टिस कराई जाए 10th 11th और 12th से, तो हम अच्छे से लिख पाएंगे, हम अच्छे से कर पाएंगे उसको। क्योंकि जो नई गाइडलाइंस है उसमें 37 सब्जेक्ट से 63 सब्जेक्ट कर दिया गया, जो कि अच्छी बात है। और जो बाउंडेशन थी कि आर्ट्स के बच्चे साइंस नहीं पढ़ सकते, वो चीज़ भी चेंज कर दी गई है, तो ये चीज़ अच्छी है। बट जो सीबीटी की जो नई जो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, उससे हमें दिक्कत है, क्योंकि हम उसके लिए वेल प्रिपेयर नहीं है, हमारी टाइपिंग स्किल अच्छी नहीं है, इस वजह से हमें उसमें दिक्कत होगी। तो हम ये चाहते हैं पहले कि 11th और 12th को पहले ये चीज़ कराई जाए, उसके बाद हम ये सब करें। जो सीयूईटी की जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से जो बाउंडेशन है वो हट गई है, वो अच्छी बात है। जैसे आर्ट्स का बच्चा साइंस ले सकता है, वो अच्छी बात है। और हमें चॉइसेस भी बढ़ाई गई है, जैसे कि पहले 37 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब 63 होते हैं, तो ये अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो इन्होंने सीबीटी मोड में किया है, लेकिन ये हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें हमें पहले से कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अभी हम बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद हम सीयूईटी के देंगे, तो हम प्रैक्टिस कब करेंगे? तो पहले नहीं 11th और 12th का करवाना चाहिए सीबीटी मोड में, फिर हमसे करने चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी लाइफ डिसाइड होती है और कॉलेज भी हमें इसी से मिलता है। अच्छा, जैसे कि बोला है कि सीबीटी मोड ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बोल दिया है बच्चों के लिए, बट वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सीबीटी मोड तो पहले से अगर हमें अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हो या अगर एक्सपीरियंस हो बच्चों को, तो वो कर सकते हैं सीबीटी मोड पहले से ज़्यादा। जैसे कि क्लास में 10th 11th ये तो ज़्यादा पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ये सब सीबीटी का बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगी और किसी बच्चे की टाइपिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं होती, तो वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे? और एग्ज़ाम के टाइम टाइपिंग स्किल्स की भी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो कंप्यूटर में टाइपिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे बच्चे। गवर्नमेंट ने सीबीटी मोड कर दिया है और हमें इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें भी आता है
कंप्यूटर स्किल्स जिनमें है उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और वो अच्छे से कर सकते हैं।